मास्टर जी की बकरीद। ये कहानी है भरतपुर गांव के दो जिगरी दोस्तों की, जो ना तो कोई मजहब मानते थे और ना तो कोई धर्म। अरे दीनानाथ भाई, राम राम। सलाम वालेकुम रफीक भाई। इतने कड़ी धूप में पैदल जा रहे हो? चल आजा, मैं तुझे गाड़ी में छोड़ आता हूँ। तुझे कितनी बार कहा है रफीक, काम धाम छोड़कर मुझे छोड़ने मत आया कर। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा कलेजा है। बेटा इरशाद, तुम गाड़ी से उतर जाओ, मैं तुम्हारे चाचा को छोड़ आता हूँ। इरशाद गाड़ी से उतर जाता है और रफीक भाई को गुस्से से देखता है। रफीक भाई, ये इरशाद को क्या हुआ? तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। रफीक, अगर तू मुझे कलेजा कहता है तो तू मेरी जान है। तुझे पता है, मैं तेरी आंखों से पहचान लेता हूँ। क्या बताऊँ दोस्त, तुम उसे पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, पर वो नहीं पढ़ना चाहता था। आज भी गैरेज में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, पर तुम्हें जब जब देखता है चिढ़ जाता है, मानो जैसे तुम्हारे जान पे तुला हो। जाने दो ना रफीक भाई, आखिर है तो अपना बच्चा, नादान है, समझ जाएगा कभी ना कभी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारा घर आ गया। तुम्हारा? माफ करो, हमारा घर। रफीक और दीनानाथ दोनों हंसते हैं। अचानक दीनानाथ का लड़का गौतम बाहर आता है। रफीक चाचा, कैसे हो आप? रफीक बाहें फैलाता है और गौतम को गले लगाता है। गौतम रफीक को बाय बाय करके चला जाता है। देखा दीनानाथ, वरना हमारा इरशाद। रफीक भाई, कोई दिल से बुरा नहीं होता, उसकी हालात बुरे होते हैं, सुधर जाएगा। रफीक दीनानाथ को गले मिलकर अपनी कार लेकर चला जाता है। आ गए मेरी बदनामी का पाढ़ा पढ़कर उस बुढ़े मास्टर जी के पास। इरशाद, तमीज से बात करो, मेरा भाई है वो। भाई होगा तुम्हारा, ये आदमी फिर कभी इस गैरेज में ना दिखाई दे, ख्याल रहे। ये गैरेज मेरा है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें काम सिखाया है। यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं मैं तय करूंगा, तुम नहीं। अब्बू, आखिर वो क्या बात है जिसके कारण आप उस आदमी के लिए अपनी औलाद की भी परवाह नहीं करते? रफीक इरशाद को जवाब ना देते हुए अपनी पान्हा पकड़ लेकर गाड़ी बनाने को निकल जाता है। अरे सुरेखा, इस बार राखी वक्त पर लाना, वरना तुम्हारा भाई रफीक फिर ना रूठ जाए। हाँ हाँ पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि इस बार बकरी ईद पहले आ रही है। इस बार तो रफीक भाई ही बाजी मारेंगे। पहले ईद जो आ रही है, हम सब साथ में ही ईद मनाएंगे। हाँ सही है, आखिर है तो हमारे। इधर इरशाद का मन मानता नहीं। वो हमेशा बरसों पुराना दीनानाथ और रफीक का रिश्ता तोड़ने की सोचते रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। इरशाद का दोस्त दीनानाथ के पास जाकर बोलता है, मास्टर जी रुकिए। क्या हुआ भाई, क्या बात है? मास्टर जी, वो रफीक चाचा। रफीक? क्या हुआ रफीक को? रफीक चाचा को कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी की डिलीवरी देने शहर गए थे। जाते जाते उनसे एक्सीडेंट हो गया। सामने वाले को इतनी मार लगी है कि बहुत खून बह गया। उसके इलाज के लिए तुरंत 15,000 रुपए आपसे लाने को कहा है। अभी देता हूँ, एक काम करो, मैं भी चलता हूँ साथ। रफीक को मेरी जरूरत होगी। नहीं, रफीक चाचा का संदेशा है कि परीक्षा शुरू है, आपको कसम दी है कि काम छोड़कर ना आए। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो पैसे, पर रफीक के साथ ही रहना, उसे अकेला नहीं छोड़ना। हाँ? इरशाद का दोस्त पैसे लेकर चला जाता है और जाकर इरशाद के हाथ में देता है। ठीक 2 दिन बाद इरशाद उन पैसों से नई बाइक खरीदता है और रफीक के पास जाता है। उसी वक्त दीनानाथ वहाँ से गुजर रहा होता है। वो गैरेज की तरफ मुड़ता है, तभी इरशाद अपना प्लान शुरू कर देता है। अब्बू, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी बात मान ली और मुझे नई बाइक दिला दी। ऐन वक्त पर आपने 15,000 की मदद नहीं की होती तो ये बाइक मुझे नहीं मिलती। रफीक भाई पहली बार इरशाद को इतना खुश देखकर जोर से गले लगाता है। दीनानाथ का ये देखकर सर चकरा जाता है कि रफीक ने इरशाद की खातिर झूठ बोला कि अस्पताल के लिए पैसे चाहिए। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। बहुत दिन वो इसी बात को लेकर परेशान रहता है। बहुत दिन हुए दीनानाथ की कोई खबर नहीं, क्या बात है? अरे इरशाद, जरा गैरेज पर ध्यान देना, मैं जरा दीनानाथ के स्कूल जाकर आता हूँ। अब्बू, अब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि तू मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता है। नहीं बेटा, जरूरी नहीं कि तुम हर बार गलत ही बोलो। वो दीनानाथ जी का गौतम। गौतम? क्या हुआ गौतम को? दरअसल वो सारे गांव में ढिंढोरा पीट रहा है कि रफीक चाचा 1 नंबर के झूठे आदमी हैं। वो लोगों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठते हैं। बस इतनी सी बात, बोलने दो बेटा, मेरे दोस्त ने तो कुछ नहीं कहा ना। अरे दरअसल ये बात दीनानाथ अंकल भी बहुत लोगों से कह चुके हैं।
चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेरा दीनानाथ कभी मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में गलत नहीं बोल सकता और ना ही गलत सुन सकता है। हैं? अगर आपको सही लगता है तो जाइए और तसल्ली कर लीजिए। और हाँ, मेरी बाइक ले जाना, इतनी दूर पैदल मत जाना अब्बू। रफीक हंसकर इरशाद की बाइक लेकर दीनानाथ के स्कूल जाता है। तुम मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो? दीनानाथ, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अब तो अफसोस होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? छोड़ो, ये देखो नई बाइक। हाँ, देख भी ली और तुम्हारी नीयत भी समझ ली। एक बार सच बोलते ना तो जान लुटा देता तुम पर। ये क्या बके जा रहे हो तुम? हाँ, पागल तो नहीं हो गए? पागल तो मैं था जो एक झूठे दोस्त के साथ इतने सालों से रहा। इसका मतलब इरशाद सच बोल रहा था। गौतम और दीनानाथ मेरी पीठ पीछे। दोनों में गलतफहमी की वजह से जोरदार झगड़ा होता है। रफीक अपनी बाइक लेकर चला जाता है। दोनों के बीच दरार आ जाती है। देखा दोस्तों, आज मेरा मकसद पूरा हो ही गया। कैसे दुश्मन बना डाला दोनों को। अब ना तो दोस्ती की मिसाल रहेगी, ना दिवाली साथ, ना ईद साथ, ना राखी, ना कुछ बाकी। सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। इधर दीनानाथ परेशान रहता है और उधर रफीक परेशान। दोनों दिल ही दिल में रो रहे थे। या अल्लाह, कोई मुझसे रूठ गया है, अनजाने में कुछ गलत समझ बैठा है, उसे माफ कर देना। भले ही वो मुझसे दूर हो गया, पर उसकी खुशियां बरकरार रखना। हे भगवान, जिंदगी में सब कुछ होकर भी किसी के बिना अधूरा सा लग रहा है। मेरा दोस्त भले ही रूठा है, पर उसकी हमेशा मदद करना। इस तरह दोनों एक दूसरे से जुदा होकर भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। सुनिए जी, बकरीद पास में आ रही है। इस बार हमारे घर मनानी है या रफीक भाई के घर? कोई ईद नहीं मनाई जाएगी और ना कोई राखी। ये क्या कह रहे हो? इतने सालों से होता आ रहा है, वो अब होगा नहीं? ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। दीनानाथ झोला लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। माँ, जरूर कोई बात है, मैं पता लगाता हूँ। हाँ बेटा, पता लगाओ। इनकी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गौतम गांव के कुछ मित्रों से पता लगाता है कि बात क्या है। कुछ दिन बीतने के बाद गौतम सही मौका पाकर जाकर रफीक चाचा से मिलता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और भी कुछ बाकी है क्या? हाँ चाचा, अब भी कुछ बाकी है, आप मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं आने वाला, जो कहना है वो यहीं कहो। नहीं चाचा, मैं खुद कुछ नहीं कहूँगा, आप अपनी कानों से सुनो। रफीक और गौतम चाय की टपरी के पीछे आते हैं। यहाँ क्यों लाए हो? तभी अचानक इरशाद और उसके दोस्तों की बातें सुनाई देती हैं। अरे यार, ऐसा सबक सिखाया उस मास्टर को कि दोस्ती ही भूल गया। गौतम का दोस्त जानबूझकर इरशाद से पूछता है। अरे इरशाद, और तुमने ये किया कैसे गुरु? कुछ नहीं, इधर मास्टर के पास झूठ बुलवा कर पैसे लिए, उधर अब्बू से अलग 15,000 लेकर ऐसा जताया कि मास्टर के ही 15,000 की बात हो रही है। 30,000 जमा हुए, नई बाइक भी आई और इनकी दोस्ती भी टूट गई। अरे आज तो कमाल ही कर दिया। मास्टर ने नई गाड़ी ली थी, मैंने उनकी वायरिंग बिगाड़ दी है। कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग जाएगी। बचा तो ठीक, नहीं तो मेरा काम ऐसे भी हुआ है। गौतम और रफीक दोनों दीनानाथ को ढूंढने दौड़ पड़ते हैं। एक चौराहे पर रफीक दीनानाथ को देख लेता है। दौड़कर वो दीनानाथ को गाड़ी से खींचता है। अचानक गाड़ी में आग लग जाती है और रफीक जख्मी हो जाता है। गौतम और दीनानाथ रफीक को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी वहाँ इरशाद भी आता है। अब्बू आप ठीक तो है ना? बेशरम, सब कुछ करके अब क्या जताना चाहता है? मुझे सब कुछ पता चल गया है। शांत हो जाओ रफीक, जो हुआ सो हुआ। नहीं दीनानाथ, आज मत रोको, आज कसम तोड़ रहा हूँ मैं। तू जानना चाहता है ना कि मैं क्यों दीनानाथ के लिए इतना तड़पता हूँ, क्यों हमारी दोस्ती इतनी गहरी है? तो सुन, बरसों पहले हाईवे पे दीनानाथ के छोटे भाई और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पर दीनानाथ का भाई उस हादसे में गुजर गया। लगभग मेरा भी बचना नामुमकिन था, पर खुद दुख में होते हुए भी दीनानाथ उस वक्त जो फैसला लिया, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। मतलब मेरा जो दिल धड़क रहा है वो और किसी का नहीं, बल्कि दीनानाथ के छोटे भाई का है। एक्सीडेंट पे मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे बचाने के लिए दीनानाथ के भाई का दिल मुझे बिठा दिया, और यही सच्चाई है। और आज तुमने उसी दीनानाथ को मारने की कोशिश की।
ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। मैं सारी उम्र आपसे नफरत करता रहा, पर आपके तो इतने एहसान है हमारे घर पर। मुझे माफ करो दीनानाथ अब्बू। ये सुनकर रफीक और दीनानाथ दोनों के आंसू निकलते हैं। माफ करूंगा बेटे, पर एक शर्त पर। आने वाली बकरीद हमारे घर पर मनाएंगे और राखी तुम्हारे घर। और फिर आने वाली बकरी ईद बड़ी धूमधाम से दीनानाथ के घर सब मिलकर मनाते हैं। भरतपुर की मिसाल फिर एक बार लोगों की जुबान पर आती है, क्योंकि किसी ने कहा है, ना खून का कोई धर्म है, ना यहाँ पर कोई मजहब है, जहाँ इंसानियत के धागे में एक साथ रहते हैं। उस भारत के वासी हम हैं, उस भारत के वासी हम हैं। Like, share and subscribe Kabu TV.